SRK की लास्ट मूवी जो कि दिसंबर में आई थी 2018 में, उसके बाद ये 4 साल बाद किसी मूवी का टीजर आया है जिसका नाम है पठान। और पठान का लिटरली वाकई में बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, खासकर जब नजर थी वो सिर्फ आदि पुरुष और पठान के एक साथ रिलीज होने के ऊपर थी पहले, लेकिन अब आदि पुरुष इस दौड़ से बिल्कुल बाहर जा चुकी है। और ये 250 करोड़ के बजट की मूवी जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है वो अब आने वाली है जनवरी 2023 के अंदर। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन मुझे लिटरली इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है। उन्होंने ही बनाई थी बैंग बैंग और वोट जैसी मूवी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, जो मुझे लग रहा था कि हाँ यार अपनी इंडियन इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ ना कुछ धमाकेदार चीजें बन सकती हैं जो कि यही डायरेक्टर आके जाके बना सकता है। एक चीज समझने की है कि देखो, जैसे ब्रह्मास्त्र जो मूवी आई थी वो अस्त्रवर्ष का पार्ट थी, यानी कि पहले ही डायरेक्टर ने सोच लिया था कि इसका अस्त्रवर्ष क्रिएट करेंगे। जैसे ही अब हमारी भेड़िया मूवी आने वाली है, उस भेड़िया मूवी को भी एक हॉरर यूनिवर्स का पार्ट बनाया गया है। स्त्री, रूही और भेड़िया तीनों मिला के आगे जाके एक मूवी में मिलने वाली है। इसी तरीके से ये जो मूवी है वो भी YRF यानी यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का एक पार्ट है। इस स्पाई यूनिवर्स के अंदर एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, उसके बाद में ये पठान और इसके बाद में टाइगर 3, चारों मूवी मिलके एक यूनिवर्स का ही पार्ट बनने वाली है। मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस मूवी के अंदर जो पहले की 3 मूवीज हैं इनके कहीं ना कहीं कुछ क्लूज दिए जाएंगे, कुछ रिश्ता है वो बनना स्टार्ट होगा इस मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर जो हमारे शाहरुख खान वो एक स्पाई का रोल प्ले करेंगे, मतलब जासूस का, यही हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा जॉन अब्राहम है वो मेन विलन के तौर पर नजर आने वाले हैं। और जो हमारी दीपिका पादुकोण है उनके कैरेक्टर को लेकर थोड़ा सा 2020 है कि वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है कि नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, पर मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसा उनका रेस 2 में जो लुक था कुछ इंस्पायर्ड वैसा वो लुक मुझे लग रहा है। टीजर की शुरुआत होती है तो एज यूजुअल जैसे कि स्पाई मूवी की शुरुआत होती है वैसी होती है कि भाई साहब काफी टाइम से एक जासूस है, एक एजेंट है जो पता नहीं कहां पे है, लास्ट उसको मिशन पे भेजा गया था, उस मिशन के बाद में उसकी कोई खैर खबर नहीं है, वो जिंदा भी है या मर गया इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। और अब उस एजेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा, और अब उस एजेंट को ढूंढने के लिए एक और एजेंट भेजा गया है जो आई थिंक दीपिका पादुकोण रोल प्ले करने वाली है। और कुछ पता नहीं इन द एंड मूवी के हमें यह पता चले कि भाई साहब पठान तो अपनी मर्जी से दीपिका को पता चला, वरना पठान को तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता था। पठान को ऐसे पता चला कि भाई साहब सच में एक मिशन के अंदर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो देश के लिए वो खुद अपनी मनमर्जी से आगे आ गया, वरना वो चाहता तो कभी कोई ढूंढ नहीं सकता था। अरे मैं कोई कहानी स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, मतलब ये कोई स्पॉइलर है, इसे तो कोई भी बच्चा एज्यूम कर लेगा ऐसी ऐसी कुछ कहानी हो सकती है, बट ऐसा है या नहीं है उसका हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन जैसे ही टीजर में ये सारी बातचीत चलती कि पता नहीं पठान जिंदा है या मर गया, और उसके बाद में जैसे डायलॉग आता है पठान का कि जिंदा है, बस भाई साहब वैसे ही बवाल बजने लगता है, बवाल। उस डायलॉग को देखते ही हमें फील आने लगता है, वाइब आने लगती है कि यार ये धमाकेदार कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद में कुछ हैंड टू हैंड फाइट होती है जिसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि उसको एडिटिंग के थ्रू ज्यादा इफेक्टिव दिखाया गया है, मतलब कि कोरियोग्राफी वो इतनी खास है नहीं हैंड टू हैंड फाइट की, इस टीजर को देख के ऐसा लग रहा है, पर एडिटिंग से उसे काफी इंप्रेसिव बना दिया गया है। और फिर उस फाइट के बाद में SRK का फेस रिवील होता है और भाई साहब वो बैड एस वाला एटीट्यूड जो आता है बस वहीं से फिर से ग्राफ उठ जाता है। इस मूवी के अंदर इक्विपमेंट्स और वेपन्स के साथ में काफी अच्छी खासी फाइट होगी जो वाकई में इंप्रेसिव हो सकती है। टीजर में इतनी सारी डिफरेंट लोकेशंस दिखाई गई है जिससे हमें ये साफ साफ आइडिया लग रहा है कि ये जो कहानी है वो सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं रहने वाली, ये कहानी पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने वाली है। रही सही कसर थी वो पूरी कर दी इसके बीजीएम ने बहुत अच्छा साथ निभाया है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। ये टीजर देखने के बाद में मुझे बहुत ज्यादा मिशन इम्पॉसिबल वाली वाइब आती यदि मुझे मूवी में ये 2 गलतियां नहीं नजर आती। मतलब मैं गलतियां ढूंढ नहीं रहा, पर मुझे 2 चीज थोड़ी सी फीकी लगी। पहले तो वही हैंड टू हैंड फाइट की जो कोरियोग्राफी तो मुझे लगा कि जानबूझ के अच्छी बनाई जा रही। दूसरा मुझे ये सीन, इस सीन के अंदर वो ट्रक पे खड़े हैं और वो मुझे बहुत ज्यादा अननेचुरल लग रहा है। ट्रक की स्पीड को देख के वो इतना स्टेबल होकर खड़े हैं तो वो मुझे थोड़ा सा अननेचुरल फील दे रहा है। अच्छा खासा ट्रेलर और पूरी मूवी नहीं देख लेते, ऐसे किसी भी सीन के ऊपर कोई भी सवाल खड़ा करना बेवकूफी होगी, तो इनको इतना ज्यादा माइंड नहीं करूंगा, लेकिन इनको देख के वो वाली वाइब आना बंद हुई है, बस इतना सवाल। बाकी जो पूरा का पूरा टीजर है वो भाई साहब एकदम बवाल, खतरनाक, जबरदस्त, शाबाश, जिंदाबाद, सब कुछ है। मुझे लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है अब पठान मूवी के लिए। इससे पहले सिर्फ बातचीत हो रही थी, लेकिन अब पठान मूवी के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इस टीजर को देखने के बाद में सारा हिंदुस्तान यही बोलेगा कि भाई साहब देर से आए पर बढ़िया माल लेके आए हैं। 25 जनवरी की मूवी आने वाली, आई होप इसका ट्रेलर आएगा जब भी हमारी उम्मीदें कायम रहेंगी।
लेट्स सी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ अच्छा लगा तो कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर ही दीजिए, क्योंकि आप अपनी मर्जी से ही करोगे, मैं तो फोन में आके करने वाला हूं नहीं। कर दो यार, मैं फोन में घुस के भी कर देता हूं।